वेलकम बच्चों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो इन शब्दों का भी मीनिंग अभी समझते हैं और ये रिलेशन भी, ये संबंध या रिलेशन भी हम डिराइव करेंगे। यहाँ देखेंगे क्या हमारे पास फॉर्मूला आता है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ लीनियर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद। तो सबसे पहले हम ये संबंध या ये रिलेशनशिप देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल में या रैखिक बहुपद में। तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा था? जिसमें हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, चर की सबसे बड़ी घात 1 है। तो मैं एक उदाहरण ले लेती हूँ 2x - 4। और मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल का कुछ नाम रख देते हैं। तो मैं इसका नाम रख देती हूँ p ऑफ x। मैंने यहाँ x इसलिए लिखा ब्रैकेट में क्योंकि जो वेरिएबल इसमें यूज़ हुआ है वो है x। देखिए इसको ना आप px मत बोलिएगा, px का मतलब होता है p इंटू x। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं x और p, ये नाम p है और सिर्फ ये हम डिनोट कर रहे हैं कि वेरिएबल यूज्ड x है। तो इसको बोलते हैं p ऑफ x, मतलब कि x का पॉलिनोमियल p, और ये सिर्फ इसका नाम है। तो इससे घबराइएगा मत सुनकर इसको कि ये क्या टर्म आ रही है बार बार, ये सिर्फ इसकी जगह, इसके नाम में हम इसको यूज़ करते हैं। तो आगे जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो p ऑफ x बोलूँगी, आप उसे कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब हमें एक ये लीनियर पॉलिनोमियल हमने लिया है और मैं अभी ये बोलती हूँ आपको कि इसमें x की वैल्यू 2 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि x की वैल्यू हमें रखनी है 2, LHS में भी और RHS में भी रख देते हैं। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज इंटू इस x की जगह भी 2 आ जाएगा, -4 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 माइनस ये वाला 4 प्लस का 4 माइनस का 4, हमें क्या मिल जाएगा, कट जाएगा ये और मिलेगा 0। यानी आपको p ऑफ 2 मिला 0। तो x की वैल्यू 2 दी थी तो p ऑफ 2 मिल गया हमें 0। अब मैं यहाँ क्या बोलूँगी कि x इक्वल टू 2 p ऑफ x का शून्यक है। ठीक है, या इंग्लिश में हम बोलेंगे x इक्वल टू 2 इज अ ज़ीरो ऑफ p ऑफ x। ठीक है, यहाँ हमने ये डिफाइन कर दिया। अब इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस वैल्यू x इक्वल टू 2, मैं आपको कुछ भी अननोन सिंबल दे दूँ और ये बता दूँ कि ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 है। मतलब अब जो यहाँ हमने फाइनल रिजल्ट यहाँ फाइंड किया वो रिजल्ट हमें गिवन है और जो गिवन है वो अब हमें फाइंड करना है। कैसे, वो देखिए। तो मान लीजिए अब आपको p ऑफ x तो वही है 2x - 4 और आपको ये बोला है कि x की कोई वैल्यू है अल्फ़ा। अब आप हमें ये बता दिया गया है कि x की वैल्यू अल्फ़ा इस पॉलिनोमियल का 0 है। ये हमें पहले ही बता दिया कि वो 0 है। तो ये बताइए कि अल्फ़ा कितना होगा। तो उसके लिए कैसे चलेंगे, बिल्कुल इसी तरह प्रोसीड करेंगे, थोड़ा सा बस बदलाव आएगा। वो कैसे, देखिए। अब क्योंकि ये इसका 0 दिया है तो पुट तो करना ही है x की जगह। तो p ऑफ अल्फ़ा, x की जगह लिख दिया अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा 2x की जगह अल्फ़ा -4। अब क्योंकि हमें ये बताया हुआ है कि x इक्वल टू अल्फ़ा p ऑफ x का 0 है, तो मुझे ये पता है कि इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आना चाहिए, 0।
जैसे यहाँ 0 आया था, मुझे ये पता है कि लास्ट में 0 आएगा, तो वो मैंने लिख लिया। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये होगा 2 अल्फ़ा, 4 को उधर ले जाते हैं +4, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4/2, और इसको अगर आप काट देते हो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2। देखिए अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू पता नहीं थी, बट हमने कैलकुलेट कर ली क्योंकि हमें फाइनल कंडीशन पता थी। तो ये दोनों तरह से हमें क्वेश्चन मिल सकता है, दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ से हम कैसे आगे बढ़ेंगे, अब हमें ये पता है कि x इक्वल टू अल्फ़ा इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो अब ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था लीनियर पॉलिनोमियल का। अब मैं लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ले लेती हूँ। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस b। x की हाईएस्ट पावर 1 है, सबसे बड़ी पावर 1 है, और a और b कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट्स को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। देखिए मैंने वहाँ लिखा भी है साइड में, कोफिशिएंट इंग्लिश में बोलते हैं, यानी जो x के साथ लिखा हुआ नंबर है, अंक है, वो होगा कोफिशिएंट, तभी इसका नाम है गुणांक, गुणा होने वाला अंक। तो वेरिएबल चर के साथ गुणा होने वाला अंक गुणांक, तो ये गुणांक है हमारे a और b। इंग्लिश में बोलेंगे कोफिशिएंट्स है a एंड b। तो अब हमारी ये जनरल फॉर्म लिखी हुई है। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको डील करते हैं। हमें ये बताया गया है कि x बराबर x इक्वल टू अल्फ़ा इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। तो x इक्वल्स टू अल्फ़ा क्योंकि इसका 0 है, इज़ अ 0 ऑफ p ऑफ x। तो अब मैं क्या करूँगी, x की जगह अल्फ़ा पुट करूँगी, तो p ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा a अल्फ़ा प्लस b। और मुझे पता है इसको कैलकुलेट करके तो 0 ही आना है, तभी तो ये अल्फ़ा इसका 0 है पॉलिनोमियल का, तो जैसे हमने यहाँ किया था। तो अब मुझे ये पता है कि इसको कैलकुलेट करके 0 आना है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको छोड़ देती हूँ क्योंकि ये तो नाम ही है। इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास है a अल्फ़ा प्लस b इक्वल्स टू 0, b को उधर शिफ्ट करते हैं, तो a अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -b। इधर प्लस b था, उधर -b हो जाएगा। अब a को भी शिफ्ट करते हैं, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -b अपॉन a। ये हमारा रिलेशन आ गया। देखिए इसको समझते हैं। अल्फ़ा क्या था अल्फ़ा जो है वो हमारे पॉलिनोमियल का 0 है, इस पॉलिनोमियल का शून्यक है। हमें रिलेशन किस किस का देखना है, शून्यक का और गुणांक का, और अगर इंग्लिश में मैं बोलूँ तो 0 का ये और कोफिशिएंट का। तो अल्फ़ा क्या है, वो है 0 या शून्यक। b क्या है, b आप देखिए कोफिशिएंट गुणांक, a क्या है कोफिशिएंट गुणांक। ठीक है, तो यानी ये जो फॉर्मूला, ये जो रिलेशन आया, ये जो सूत्र आया, ये किन किन के बीच में रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, 0 यानी कि शून्यक और कोफिशिएंट्स यानी कि गुणांकों के बीच में। और रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि जो शून्यक होगा वो बराबर होगा -b, हमारी कांस्टेंट टर्म है, अपॉन में a क्या है, x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक, तो नीचे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। अब जो कांस्टेंट टर्म है, मैंने आपको बताया था इसके साथ आप x की पावर 0 भी लिख सकते हो, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस कांस्टेंट की जगह आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 1। तो ये जो हमने रिलेशन डिराइव किया 0 और कोफिशिएंट्स का, शून्यक और गुणांकों का,
वो हमने अभी किया है सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में अभी हमने ये संबंध फाइंड किया है। तो हमें क्या क्या रिलेशन मिला कि गुणांक शून्यक बराबर माइनस एक्स रेज टू पावर 0 का गुणांक बटा में एक्स रेज टू पावर 1 का गुणांक। इंग्लिश में हम कह सकते हैं 0 इक्वल टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 1। एक और यहाँ पर हमारे ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जब हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, रैखिक बहुपद होता है, जहाँ पर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 होती है, तो यहाँ ज़ीरोज़ एक ही होंगे, एक ही ज़ीरो होगा, क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर 1 है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 है, इसीलिए एक ही ज़ीरो होगा। जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, द्विघात बहुपद, जहाँ x की सबसे बड़ी पावर 2 होगी, तो वहाँ 2 ज़ीरोज़ होंगे, 2 शून्यक होंगे। अगर x की वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 3 होगी तो 3 शून्यक होंगे। तो यानी किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, घात होती है, उतने ही शून्यक और ज़ीरोज़ उसके होते हैं। तो अगर डिग्री 3 है तो 3 ज़ीरोज़ होंगे, अगर डिग्री 2 है तो 2 शून्यक या ज़ीरो होंगे। तो उसी हिसाब से हम संबंध रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। तो अभी हमने सिर्फ लीनियर के केस में रिलेशन फाइंड किया है, और अगले वीडियो में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में रिलेशन देखेंगे, क्या रिलेशन होता है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स का। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप अपने डाउट्स कमेंट में दे सकते हैं। इसको दोबारा से देखिए वीडियोस को, जब आप 2-2, 3-3 बार अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो उसे आप फिर से देखिए वीडियो को। यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप रिपीट कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी बार आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने समय के हिसाब से देख सकते हैं। तो उससे आपको समझने में आसानी होगी, चीज़ें याद हो जाएंगी, और साथ साथ एक आध प्रश्न लेकर बुक में से, एनसीईआरटी में से आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। और अगर आप लोगों, हो सकता है कि कुछ बच्चों के पास अभी किताब भी ना हो, बुक भी ना हो, तो मैं ऐसी कोशिश करूँगी कि आगे से मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस आपको एक असाइनमेंट जैसा आगे से बना के दूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और पढ़ते रहें, अपना समय अच्छे से बिताएं, और घर पर रहें, सेफ रहें, सफाई बनाए रखें, एंड बी हैप्पी, कीप लर्निंग। पढ़ाई को भी समय दीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।